हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये लेटेस्ट एडिशन की आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, इसका जो हम चैप्टर नंबर 12 अपना कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको आइडेंटिटीज से रिलेटेड 3 एग्जाम्पल कराए थे, जिन तीनों एग्जाम्पल में एक एक आइडेंटिटी लग गई थी, है ना। और हमने समझ लिया था कि कैसे आइडेंटिटीज़ को लगाना है। चलिए आज एग्जाम्पल 7 करते हैं। आपसे यहाँ कह रहे हैं फैक्टराइज करो a² - 2ab + b² - c²। तो हमने ये जाना था अगर 3 टर्म होती हैं तो हम a + b या a - b वाली आइडेंटिटी लगा लेते हैं, और 2 टर्म होती हैं तो उसमें a² - b² वाली लगा देते हैं। पर यहाँ तो 4 टर्म है, तो अब क्या किया जाए। तो देखो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी लगेगी, कई बार एक क्वेश्चन में 2 या 3 आइडेंटिटी भी लग सकती हैं। तो ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको यहाँ अपनी कॉपी में समझें तो आपको दे क्या रखा है यहाँ पर, a² - का 2ab प्लस का b² - का c²। देखो ये पूरी खुद ही एक आइडेंटिटी है, a - b का होल स्क्वायर है, नहीं है, माइनस का c² ऐसे ही रहने दिया। तो मैंने इस पूरे तीनों टर्म्स की जगह ये आइडेंटिटी लिख दी। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, अब ये 2 टर्म्स हो गई, एक टर्म ये और एक टर्म ये है। तो आइडेंटिटी लग रही है यहाँ a² - b² की, जो कि होती है मेरे पास a + b और a - b। इसमें a जो है ना वो मेरे पास ये पूरी टर्म है, और जो b है वो ये है। तो a की जगह मैंने a लिखा, प्लस b की जगह b लिखा, फिर a की जगह a लिखा और b की जगह b लिख दिया, इसमें पुट कर दिया। ये हो गया मेरा फैक्टराइज। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 आइडेंटिटीज़ लगाई, एक तो ये वाली और एक ये खुद ही आइडेंटिटी बना रहा था वो वाली। क्लियर हुआ। चलिए एग्जाम्पल 8 देखो। अब कह रहे फैक्टराइज ही करना है, m⁴ - 256 है, 256 है और m⁴ दे रखा है। देखो कैसे करेंगे। ये दे रखा है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है पार के ऊपर पार होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो m⁴ ही आएगा। और 256 16 का स्क्वायर होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, अब आपको आइडेंटिटीज़ लगानी है तो आपको स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 30 तक तो कर ही लो, ताकि क्वेश्चंस को आप इजीली कर सको। अब 2 टर्म है तो आइडेंटिटी लग रही है a² - b² की, जो होती है a + b और a - b। यहाँ पर a मेरे पास है m² और b मेरे पास है 16, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो m² + 16 m² - 16 हो गई वैल्यू पुट। अब अगर आप दोबारा देखो यहाँ पर, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है वो ध्यान से आप देखो। क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ 16 को? बिल्कुल लिख सकती हूँ। आप सोच रहे होंगे यहाँ क्यों नहीं लिखा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, यहाँ प्लस है ना, वो आइडेंटिटी नहीं बनेगी कोई। यहाँ फिर ये आइडेंटिटी दोबारा बन रही है a² - b² की, पर यहाँ नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ प्लस है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा। तो ये तो ऐसे ही रह गया। फिर दोबारा आइडेंटिटी a + b और a - b। इस केस में a मेरे पास m है और b मेरे पास 4 है। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है क्वेश्चन में एक ही बार आइडेंटिटी लगेगी और एक ही लगेगी, नहीं। क्वेश्चन में 2 या 3 आइडेंटिटी भी लग सकती है क्वेश्चन में, और एक ही आइडेंटिटी 2 या 3 बार भी लग सकती है। तो आपको दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है। और इनका ध्यान रखा कैसे जाएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको पता चलेगा, और उतनी ज़्यादा आप ये जान पाओगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी फैक्टराइज के, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। फिलहाल के लिए आज ये 2 और एग्जाम्पल मैंने करा दिए, आप इन्हें और अच्छे से कीजिए। आगे और 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगी, धीरे धीरे करके करेंगे तो आपको ये आइडेंटिटीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है लाइक ज़रूर करना होता है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।